देखा वीडियो, उसमें हम लोगों ने क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है उस बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बाय क्वाड्रेटिक अगर दिया जाए कोई पॉलिनोमियल तो उसे किस तरीके से फैक्टराइज करोगे इस पे बातचीत हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। बाय क्वाड्रेटिक आप ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहते हो जिन पॉलिनोमियल्स में जो आपकी डिग्री रहती है वो डिग्री बराबर एक्चुअल में कितना रहता है, 4। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। सो अभी ऐसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है तुम्हें कि आपको फैक्टराइज करना है किस चीज़ को, 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14x² और माइनस 19x माइनस 6। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलती थी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग एक फैक्टर ढूंढते थे और उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ तुम्हें रफ में। हम लोग क्या करते थे, एक फैक्टर पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते थे, ढूंढ लेते थे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड लेकर आओ और हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको फाइंड कर लो, और उसके बाद वो जो फैक्टर आता था उस फैक्टर को फिर हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। डिवाइड करने से हमें क्वाड्रेटिक मिलती थी। ठीक है, अब उसके बाद जब क्वाड्रेटिक मिलती थी तो उसको हम लोग स्प्लिट कर लेते थे, और स्प्लिट करने के बाद इस तरीके से हम लोगों के पास 3 रूट्स आ जाते थे। ये किसकी बातचीत चल रही है, क्यूबिक की। लेकिन जब अब तुम्हें बाय क्वाड्रेटिक करना है, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें आपके पास डिग्री बराबर कितनी होगी, 4 होगी। तो ऐसे वाले जो सवाल रहेंगे जिसमें आपके पास डिग्री बराबर 4 है, तो वहाँ पे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको 2 फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, मतलब इस बार जैसे एक वैल्यू एक बार पुट करते थे, इस बार 2 बार पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 फैक्टर नहीं बल्कि इस बार सेकंड फैक्टर भी तुम्हें कैसे ढूंढना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से। दोनों का दोनों आप किससे ढूंढोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको क्या कर लेना, ढूंढ लेना। उसके बाद डिवाइड करने जाते थे तो अब रुको, अब डायरेक्टली डिवाइड नहीं करोगे। यहाँ पे जो तुम्हारे पास फर्स्ट फैक्टर आया है और जो तुम्हारे पास सेकेंड फैक्टर आया है, उस फर्स्ट फैक्टर और सेकेंड फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा, उनको मल्टीप्लाई करना, वहाँ से एक आंसर निकालना। फिर वो जो आंसर आएगा फिर उस आंसर को अपने गिवन पॉलिनोमियल से क्या करना, डिवाइड करना। तो तुम अब जब डिवाइड करोगे ना तो अब तुम्हें क्वाड्रेटिक मिलेगी। ठीक है, तुम बिना मल्टीप्लाई किए किसी एक ही फैक्टर से अगर डिवाइड कर देते ना तो तुम्हें क्यूबिक मिलती है, और क्यूबिक फिर स्प्लिट नहीं होती बराबर। तो इस तरीके से क्या करोगे, अब उसको क्या करोगे, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक को तुम क्या कर लेना, स्प्लिट कर लेना। तो तुम्हें अगेन यहाँ से फैक्टर नंबर 3 एंड फैक्टर नंबर 4 मिल गए। तो इस तरीके से 2 फैक्टर्स हम लोगों ने स्प्लिट करके निकाले और 2 फैक्टर्स हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल से निकाले। ठीक है, तो इस तरीके से बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन डिग्री बराबर 5 होता तो ऐसे में तुम कितने फैक्टर्स हिट एंड ट्रायल से निकालते, 3। फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करवाते तो एक क्वाड्रेटिक बनती, मतलब फिर जो डिवाइड होकर आंसर आता वो क्वाड्रेटिक बनती। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपके पास डिग्री बराबर 6 होता, जो कि कभी आने नहीं वाला है, तो डिग्री बराबर 6 में से आपको 4 फैक्टर्स हिट एंड ट्रायल से निकालने पड़ते। फिर चारों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और फिर स्प्लिट करके और 2 फैक्टर्स आते। ठीक है, बस ये वाली स्टेप मत भूलना कि फर्स्ट फैक्टर और सेकेंड फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है। अभी सबसे पहले मुझे अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्रोच करना पड़ेगा। पहले तो मैं पॉलिनोमियल को लेट कर लेती हूँ। तो लेट यहाँ पे आपके पास p ऑफ x आ गया 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6। इस तरीके से अभी हिट एंड ट्रायल के लिए सबसे पहले लास्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों का कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, -6, और हमें यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो जैसे ही तुम फैक्टर्स निकालो उस कांस्टेंट टर्म के, क्या आएगा, +-1 +-2 +-3 एंड +-6। मैंने क्या कहा था, हमेशा छोटे से शुरुआत करना। तो जैसे अब तुम यहाँ पे छोटे से अगर शुरुआत करोगे तो +1 -1 कुछ भी ले सकते हो। लेट से -1 लिया मैंने, तो यहाँ पे जो भी लोगे वहाँ पे लिख देना, क्योंकि मुझे पता है -1 से आएगा। पुटिंग x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। तो ये वाली चीज़ देखो कैसी हो गई, p ऑफ -1 आपका 2 या -1 की पावर 4
प्लस -1 का क्यूब -14 और -1 का स्क्वायर -19 टाइम्स -1 -6। एक्चुअल में माइंड में ना तभी के तभी वो वैल्यूज पुट करके मैं चेक कर ली थी, तो मुझे आइडिया हो गया -1 से आएगा, +1 से नहीं आएगा, पॉजिटिव से नहीं आ रहा है ये वाला टर्म। ठीक है, अब तुम्हारा कैलकुलेशन अगर उतना क्विक नहीं है तो तुम रफ में करना। तो ये चीज़ कितनी हो गई 2, यहाँ आ गया -1, यहाँ पे आ गया -14, यहाँ आ गया +19 -6। ठीक है, तो अभी इन तीनों का देखो क्या होगा, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से फिर 14, तो ये -13, ये हो गया +13, तो ये आ गया 0। देखो इस तरीके से आ गया P ऑफ -1 बराबर 0। तो इससे ये समझ में आया कि देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। वो क्या है, फैक्टर है किस चीज़ का, P ऑफ x का। बट इस फॉर्मेट में तो हम आंसर लिखते नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करवा देंगे। तो जैसे ही तुम इसको यहाँ शिफ्ट कराओगे क्या हो जाएगा कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, x+1 फैक्टर है। अब हमारी आदत क्या बन गई है कि फैक्टर आने के बाद डिवाइड कर दूँ, बट ये बाय क्वाड्रेटिक है, डिवाइड नहीं करना है, तो मैं हिट एंड ट्रायल से ही दूसरा वाला भी फैक्टर ढूंढना है। तो जैसे मैंने x की जगह -1 रख के किया, वैसे ही मैं x की जगह +1 रख के भी कर सकती हूँ। तो +1 से एक्चुअली नहीं आने वाला है, वो क्यों नहीं आएगा वो वाली चीज़ मैं बता देती हूँ। क्योंकि जैसे ही तुम वैल्यू पुट करोगे सब कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से तो फिर भी तुम्हारी ये आत्म शांति के लिए मैं करवा दे रही हूँ। P ऑफ 1 पुट करके देख लो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 की पावर 4 प्लस और 1 का क्यूब -14 1 का स्क्वायर -19। ठीक है, एक मिनट ना, -19 फिर यहाँ पे 1 और उसके बाद फिर ये वाली चीज़ आ गई आपके पास -6। तो ये हो जाएगा 2 + 1 -14 -19 -6। अब तुम लगे तो सॉल्व करके देख लो, ये वाली चीज़ 0 नहीं आती। तो +1 को तो भूल जाओ, फिर +1 के बाद अब किसका नंबर आएगा, +2 या -2, दोनों में से किसी एक को उठा लो। तो अगेन मैं -2 उठा के देख लेती हूँ। तो यहाँ पे P ऑफ -2 हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। सो 2 -2 की पावर में 4, फिर उसके बाद -2 का क्यूब, फिर -14 -2 का स्क्वायर -19, यहाँ पे -2 और ये -6 बराबर। अब इसको बस तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन फटफट कर लो। 2 की पावर 4 ये वाली चीज़ हो जाती है 16 और 16 इंटू 2 ये हो गया 32। -2 का क्यूब वो चीज़ आपके पास कितनी हो गई, -8 हो गया वहाँ पर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 14 इंटू 4 ये वाली चीज़ हो गई 56। तो ये आ गया -56 + 38 एंड -6। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया 0, यानी कि P ऑफ -2 कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम्हारा P ऑफ -2 0 आया है, इस P ऑफ -2 से ये तो समझ में आ गया कि x की वैल्यू -2 रखने पे वो क्या है, उस चीज़ का फैक्टर है। किस चीज़ का फैक्टर है, आपके P ऑफ x का। ठीक है, तो अगर वो उस चीज़ का फैक्टर है यानी कि x -2 के फॉर्मेट में तो नहीं, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा x+2 इज़ ए फैक्टर। ठीक है, x+2 फैक्टर है किसका, P ऑफ x का बराबर। तो ये आ गया फैक्टर है। अभी मेरे पास देखो 2 आ चुके हैं, एक x+2 भी आ गया है और एक फैक्टर आ गया है x+1। तो बाय क्वाड्रेटिक में हिट एंड ट्रायल से आपको 2 फैक्टर्स निकालने हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि x+1 और साथ ही साथ में आपका x+2 ये दोनों के दोनों है ना फैक्टर्स हैं। ठीक है, किस चीज़ के फैक्टर्स हैं ये, P ऑफ x के। तो ऑब्वियस है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, ठीक है, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इनका मल्टीप्लाई अगर तुम कर दोगे तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर भी एक्चुअल में क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, P ऑफ x का। तो इनका बस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ गया, x² + 1x प्लस यहाँ से ये चीज़ हो गई 2x + 2। तो ये चीज़ हो जाएगी सॉल्व करने पे x² + 3x + 2 इज़ अ फैक्टर बराबर, यानी कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी फैक्टर है किसका, आपके पॉलिनोमियल का। अब जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आया है ना, ये मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर तुम्हारे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 2x की पावर 4 -x³ -14x² -19x -6 इसको किससे डिवाइड करना है, जो आपका गिवन आंसर आया है, यानी कि x² + 3x + 2 ये ऐसे।
तो अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये डिवीजन में किस तरीके से हो जाएगा ये वाली चीज़, ये हो जाएगा 2x² बराबर, और फिर मल्टीप्लिकेशन देना है तुम लोगों को, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 2x⁴, फिर प्लस 6x³, फिर प्लस 4x², साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया, और ये वाली चीज़ कितनी हो गई, -5x³ माइनस ये हो गया 18x², फिर यहाँ पे आ गया -19x, ये -6। अगेन डिवीजन दे दो, -5x³ को डिवीजन दे दो किस चीज़ से, जो तुम्हारा ये दिया हुआ है आपका, तो जब डिवीजन कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5x, फिर अब उस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया -5x³, ये हो गया -15x², यहाँ पे आ गया -10x। ठीक है, पूरा साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया, तो क्या क्या इस बार देखो कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया ये वाला पार्ट, और उसके अलावा यहाँ पे चीज़ आ गई होगी -3x², -9x, -6, -3x² को जब उससे डिवाइड कर लोगे यहाँ -3, अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ, -3x², -9x, -6, फिर सबकी तुमने साइन चेंज कर दी, पूरा कैंसलेशन करके देखो 0 आ गया, 0 तो आना ही है। तो अब देखो टॉप पे तुम्हें क्वाड्रेटिक मिली, अब ये जो क्वाड्रेटिक मिली है, इस क्वाड्रेटिक का अगेन तुम्हें क्या करना है, स्प्लिट करना है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो जैसे ही तुम इसको स्प्लिट करोगे, क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक, 2x² + 5x - 3। अब ध्यान रखना कि उसके आगे यहाँ 2 लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इट इम्प्लाइज दैट कि आपको पहले इस आखिरी टर्म को इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, बट उनका जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसे सिर्फ अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, उसे लिख नहीं देना। तो वो मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है तुम लोगों का, 6 के फैक्टर, अभी 6 के फैक्टर निकालो। यहाँ पे हम लोग इनका फैक्टराइजेशन करने पे, तो ये वाली फैक्टराइजेशन हो जाएगी, तरीके से हो जाएगी आपके यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया 2x² -6x कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालने पे कितना हो जाएगा, कॉमन आ गया, तो ये हो गई x - 1 फिर x - 3 के बाद हो जाएगा x - 2 और 2x, तो स्प्लिटिंग से दो फैक्टर्स ऑलरेडी हमने पहले ही रिटर्न कर वाले थे, दो फैक्टर्स वाले ये दो फाइनल किए थे, वो फाइनल पुट करोगे, जो भी तुम्हारे पास हमारी इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन को पहले लिख लो, और फिर इक्वल टू डाल के पूरे के पूरे 4 रूट, तो पहले 2 रूट तो ये कैसे भी लिखो, रूट आगे लिखो पीछे लिखो, किसी सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी नहीं है, बस 4 होने चाहिए। तो 4 कौन से हैं, x + 1 x + 2 भी है, तो ये हो जाएगा x + 1 x + 2। ठीक है, ये ऐसा बराबर, बस हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से बाई क्वाड्रेटिक वाले को कर लेना। मुझे नहीं लगता इस पर एक और इलस्ट्रेशन लेने की नीड है, क्योंकि हमने जो क्यूबिक वाले में ही इतने इलस्ट्रेशंस ले लिए कि बस उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर 2 ओवर हो जाता है। ठीक है, फिर अभी इसके साथ की तुम्हें PDF मिल जाएगी वाला क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, और फिर जैसे जैसे अटेम्प्ट होते जाएं उन्हें भेजते जाओ। बस ये बात का ख्याल रखना, डिवीजन करते वक्त अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उस टर्म को 0 के टर्म्स में लिखना है। ये लॉन्ग डिवीजन का रूल है, लॉन्ग डिवीजन करते वक्त बताया गया है। ठीक है, उस चीज़ को में गड़बड़ मत करना, अदरवाइज वही तुम्हारा गड़बड़ी या गलत होने का पॉइंट रहेगा। लॉन्ग डिवीजन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर तुमने उस दिन के सवाल कॉपी चेकिंग करवा ली है तो हो गया होगा अभी तक। ठीक है, चलो फिर।